आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह एलामिया जारी कर दिया है और एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। तो ये अहम खबर सामने आ रही है और इंतजार जो किया जा रहा था कि इलेक्शन कब होंगे, आम इंतखाबात कब होंगे, अब उस गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा इस तरह से हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है, एलामिया जारी किया है कि 2024 में जनवरी के महीने के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। 2 महीनों का उसके बाद वक्त होता है जो एतराज़ात हैं उन्हें एड्रेस करने का और उसके बाद अब 30 नवंबर को जो हतमी फहरिस्त है वो शाया की जाएगी। पाकिस्तान अमीरों से मजीद टैक्स ले और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दे, IMF की सरबराह ने नई तजवीज़ दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जेवा से मुलाकात, मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात की, इंसदादे पोलियो मुहिम, बच्चों की नशोनुमा और सिनफी बराबरी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। शेख रशीद के लिए एक और मुश्किल, मतरोका वफ़द के इमलाक का रावलपिंडी में ऑपरेशन, लाल हवेली सील कर दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला के दफ्तर, लाल हवेली के मरकजी हॉल को जाने वाले रास्ते और सियासी बैठक समेत 7 यूनिट्स को ताले लगा दिए गए। ऑपरेशन के दौरान FIA और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। गरीब ममालिक में सरमायाकारी के फरोग के लिए आलमी ताउन जरूरी है। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर आज़म का फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मुकालमे से खिताब, अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के मसाइल से निजात होनी चाहिए। मुआशी रकूम की तरसील बेहतर होने से SDG में बेहतरी आ सकती है। SDG पर मुस्तनद प्रोग्राम्स को तरक्की पजीर ममालिक के लिए आगे लाना होगा। लंदन में फिर बड़ी बैठक की तैयारी, मरियम नवाज लंदन रवाना हो गई। लंदन में होने वाली मीटिंग में नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इस्तकबाल की तैयारियों और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचते ही दोबारा लंदन तलब कर लिया। नैब तरामीम का लदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ, अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नैब की एहतसाब अदालत में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरखास्त। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ मुकदमात खोलने की दरखास्त दायर। इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुराद अली शाह के मुकदमात भी खुल गए। नैब के केसेस बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत का स्टाफ वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस ना होने की वजह से स्टाफ दीगर अदालतों में तैनात कर दिया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चीन में नंशिया जनरल अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, नंशिया के सबसे बड़े जनरल अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायके तहसीन और काबिल तकलीद है। पंजाब के अस्पतालों में मरीजों के लिए इसी तर्ज पर तिब्बी सहूलतें बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इलाजगाहों की हालत बेहतर बनाने के लिए नंशिया हुकूमत की महारत से फ़ायदा उठाएंगे। चीनी शहर निंशिया में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम का इफ्तिताह करना सूबा पंजाब के लिए बड़ा एजाज़ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट, अपने पैगाम में कहा कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम ने पाक चीन ताल्लुकात की मज़ीद तक़वियत के लिए मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम किया। आलमी अमूर में पाक चीन दोस्ती की अहमियत और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर किया गया। मुल्क भर में कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, बिजली चोरों के लिए नो माफी। गैपको रीजन में मजीद 54 बिजली चोर पकड़े गए। गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता, शिकारपुर में सेबको इंतजामिया मुतहरिक। जिला भर में 12 मुकदमात दर्ज, सैकड़ों कुंडा कनेक्शंस काट दिए गए। उकाड़ा में बिजली चोरों के खिलाफ 625 मुकदमात दर्ज हो चुके। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। नाला चेक पोस्ट के करीब लोडर रिक्शे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद,
एक खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस एहलकारों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान। शहीद बेनजीर भुट्टो का लख्ते जिगर, नौजवानों की उम्मीदों का मरकज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 35 बरस के हो गए। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने कायद बिलावल भुट्टो की सालगिरह जोशो खरोश से मना रही है। खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निजर का कत्ल, कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो गए। तनाज़े पर मगरबी दुनिया में तकसीम पैदा होने का खदशा बढ़ गया। अमरीका को कत्ल के इल्जामात पर गहरी तशवीश, ऑस्ट्रेलिया भी इल्जामात पर सख्त फिक्रमंद। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा ने कनाडा के संगीन खदशात को गौर से सुनने का ऐलान कर दिया। अमन का आलमी दिन, पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम में नुमाया किरदार। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अफ़वाज पाकिस्तान ने कीमती जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने आला सतह पर अमन की बहाली की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा किया। 12 रबीउल अव्वल आते ही आशिकान रसूल ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों में मसरूफ। हैदराबाद में जगह जगह नालैन पाक के बैजेस और झंडियों की फरोख्त जारी। पाकिस्तानी खातून को पैमा का एक और कारनामा, नाइला कियानी ने 8163 मीटर बुलंद मनासलो चोटी सर कर ली। नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां सर करने के लिए पुराज़्म हैं। नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का 2017 के किरदारों को बेनकाब करने के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाले किरदार बेनकाब हो चुके, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लंदन में मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। साने 9 मई के मुकदमात में पेशरफ्त, चेयरमैन PTI समेत तमाम मुलजिमों के चालान में बगावत की दफात शामिल। चेयरमैन PTI के बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले। एजेंसीज की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करा दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए, पुलिस का मौक़िफ़। लाहौर में आज शोबे चशम ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। निजी और सरकारी स्कूलों में भी वबा फैलने लगी। 20% तलबा और असातिज़ा मुतासिर। स्कूलों, अस्पतालों और क्लिनिक्स में बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट। आंखों में जलन, सुर्खी, पानी बहना, खारिश, सोजन, सर दर्द आज शोबे चशम की अलामात। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया। कई शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। नादरा से कहता हूँ हाफिज नईमुर रहमान के नाम के साथ मेयर लिख दें। गवर्नर सिंध की रहनुमा जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कामरान चेसोरी ने कहा नॉर्थ नाज़माबाद में पार्क के इफ्तिताह के लिए गया तो हाफिज नईम ने फ़ोन करके कहा कि इफ्तिताह ना करें। गवर्नर सिंध कब्जा माफिया के साथ पार्क का इफ्तिताह करने आए, पार्क की चाइना कटिंग नहीं होने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का तुर्की बतुर्की जवाब। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मलका तरन्नुम नूरजहां का आज यौम पैदाइश। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। नूरजहां ने कई फिल्मों में अदाकारी की, गज़ल गायकी में भी उनका कोई सानी नहीं था।